इंसानियत जब भी जन्म लेगी, मानवता जब भी जन्म लेगी, तो वो धर्म के कारण नहीं, वह अध्यात्म के कारण। और यही अध्यात्म संतों का मूल संदेश है, संतों का मूल ज्ञान है कि आप आध्यात्मिक हो जाइए। निज प्रभु मैं देखो जगत, तो कहीं सन करो विरोध। कबीर साहब के अनुसार कहें सब घट मेरो साइया, तो चोट काहे पर डारो। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा दूसरे के हृदय में झलकना शुरू हो जाएगा, भला बताइए कि चोट कैसे डालेगा। और जो व्यक्ति आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेगा, परमात्मा को समझने में उसे जरा सा भी देर नहीं लगेगी। बड़ी सुंदर दार्शनिक चर्चा चल रही थी। हमारी साध्वी बहन सुचिता साहब ने अंतर ज्योति शब्द एक नारी का प्रकरण लेकर के आपके बीच में उद्धरण देते हुए समझाया। उस पे हमारे श्री यशेंद्र साहब जी भी उसको खींचते खींचते ले गए। लेकिन एक बात से मुझे आपत्ति है। वह आपत्ति क्या है कि कहा जाता है कि जीव को सनातन, कभी गीता का उद्धरण दे रहे थे कि जीव को सनातन भी कहा जाता है और अंश भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस जीव को ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा। और इसकी व्याख्या जो हम करते थोड़ा ऊपरी सतह पर करते, दार्शनिक सतह पर करते नहीं। इसलिए हमारे कबीर पंथ के कुछ महापुरुषों ने महर्षि मेही बाबा के द्वारा भी जो दिया गया यह सिद्धांत है ईश्वर अंश जीव अविनाशी के संबंध में, अंशांशी के भाव, उस पर टिप्पणी करते हैं। लेकिन जब दार्शनिक चिंतन के अनुसार विचार करेंगे तो फिर यह बात दो नहीं लगेगी कि ईश्वर को सनातन भी कहा जा रहा है और अंश भी क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि अंश का हम एक ही नाम जानते हैं, अंश का एक ही अर्थ जानते हैं कि अंश मन हिस्सा होता है, अंश मन टुकड़ा होता है, अंश मन भाग होता है, इतने न जानते हैं। ये सच है कि व्याकरण के अनुसार एक पक्षीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो अंश का अर्थ हिस्सा, टुकड़ा, भाग होता है। किंतु शास्त्रों में जो अंशा अंशी की बात की गई है, शास्त्रों का व्याकरण अलग व्याकरण होता है। आप समान व्याकरण से शास्त्रों के व्याकरण की तुलना नहीं कर सकते, जिसको सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी बराबर कहा करते थे। यदि शास्त्रों की व्याख्या किसी को करनी हो तो तीन दृष्टिकोण से उसे अर्थ करना होगा। आधि भौतिक दृष्टिकोण से, आधि दैविक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दर्शन की भाषा में अंश किसे कहा जाता है? दर्शन की भाषा में अंश कहा जाता है। दर्शन की भाषा में अंश के तीन प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है सजातीय अंश, दूसरा प्रकार होता है विजातीय अंश और तीसरा प्रकार होता है सावयव अंश। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। सजातीय अंश, विजातीय अंश और सावयव अंश। सजातीय अंश का मतलब होता है, विजातीय अंश का मतलब होता है कि वह चीज जो हमारे जीवन का हिस्सा तो है लेकिन वो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ नहीं। जैसे हम ये कपड़ा पहने हुए, ये कपड़ा हमारे जीवन का अंश है कि नहीं? हिस्सा है ना। ये कपड़ा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन ये कपड़ा और हमारा शरीर दोनों अलग अलग है। ये माइक अभी जो प्रवक्ता बन करके मैं बोल रहा हूं तो ये माइक हमारे लिए सहयोगी है कि नहीं? हिस्सा है ना। हमारे मिशन का, हमारी योजना का हिस्सा है कि नहीं है? ये बल्ब जल रहा है हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है? ये पंडाल लगाए हैं हम, हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है? इस मंच पर बैठे हैं हम, ये हमारे जीवन का हिस्सा है कि नहीं है? भोजन करते हैं वो हमारे बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भोजन, पानी, आग, हवा इत्यादि हमारे जीवन का हिस्सा होने के बावजूद भी एक अंतर उसमें है कि मैं चेतन आत्मा हूं, चेतन प्राणी हूं। ये सारे के सारे हमारे जीवन का हिस्सा होने के बावजूद भी ये जड़ पदार्थ, चेतन नहीं है।
तो मैं चेतन जाति का हूं। ये जितने पदार्थ है वो सारे के सारे जड़ जाति के, तो विजातीय तो हो गया, मेरी जाति का नहीं ना हुआ। ये माइक जड़ है, मैं चेतन हूं। ये स्टेज जड़ है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बगैर जीवन नहीं चल सकता। हवा के बगैर किसका जीवन चलेगा? खूब ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, आत्मा परमात्मा रटते रहिए, हवा बंद हो जाता, खोजते रहिए हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन। तो जड़ है किंतु जीवन उस पर टिका हुआ है ना। अग्नि जड़ है लेकिन हमारे जीवन का हिस्सा वह भी है। पानी जड़ है किंतु हमारे जीवन का हिस्सा वह भी है। तो जड़ तो है, जीवन का हिस्सा, जीवन का अंश होने के बावजूद भी मैं चेतन हूं। वह जड़ है, मैं चेतन जाति का हूं, और सारे के सारे पदार्थ जड़ जाति का होने के कारण वो हमारे जीवन का हिस्सा तो है किंतु विजातीय हिस्सा है। इसलिए दर्शन की भाषा में उसको विजातीय अंश बोला जाता है। और सजातीय अंश, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वस्तुतः सब अलग अलग है, लेकिन कुछ न कुछ हमें एक दूसरे से जुड़ाव तो है। तभी तो आह्वान किया गया आदरणीय कुलदीप बाबू के द्वारा, परम पूज्य हमारे भूप नारायण गोस्वामी साहब के द्वारा, और इतने आह्वान पर चाहे कहां कहां से संत आ गए, कहां कहां से भक्त आ गए, तो कोई न कोई जुड़ाव तो है ना। सबका व्यक्तिगत अस्तित्व अलग अलग है, लेकिन भावनात्मक अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी कोई जुड़ा तो है। पति और पत्नी का संबंध भले ही शरीर के दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग है, लेकिन भावात्मक संबंध तो है। पिता और पुत्र का शरीर भले एक दूसरे से अलग है, लेकिन एक दूसरे से भावात्मक संबंध तो है। तो अंश हम भी एक दूसरे के हैं, लेकिन सबका अस्तित्व अलग अलग है। फिर भी आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं। आप भी प्राणी हैं, मैं भी प्राणी हूं। आप भी चैतन्य हैं, मैं भी चैतन्य हूं। तो एक अंश विजातीय है और एक अंश, जितने प्राणी हैं सभी प्राणी के अंदर आत्मा है, सभी प्राणी में चैतन्यता है। इसलिए वह अंश होते हुए भी एक जाति का होने के कारण उसको सजातीय अंश कहा जाता है दर्शन की भाषा में। बात समझ में आ गई? विजातीय अंश और सजातीय अंश। अब मूल प्रश्न पर आइए कि जीव सनातन होते हुए भी अंश कैसे हो सकता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि कैसे हो सकता है? इस बात को समझने के लिए आपको समझना होगा कि सावयव अंश किसे कहा जाता है। सावयव अंश का मतलब यह होता है, जैसे आप हमारे शरीर को देखिए, अपने शरीर को देखिए। आपसे सवाल किया जाए कि ये हाथ शरीर है, इसको क्या कहेंगे? शरीर कहेंगे कि हाथ कहेंगे? आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, शरीर है कि हाथ है? आपसे पूछा जाएगा पैर को दिखा करके शरीर है कि पैर है, क्या कहेंगे? पैर को पैर कहेंगे कि शरीर कहेंगे? पैर कहेंगे ना। नाक दिखाएंगे, ये क्या है? तो नाक है। ये तो नहीं कहिएगा ना कि जो पकड़े हैं शरीर को पकड़े हैं, कहिएगा नाक को पकड़े। कान पकड़ लें तो कहिएगा कान को पकड़े हैं। हाथ को पकड़ेंगे तो कहिएगा हाथ को पकड़े हैं। तो ये हाथ शरीर नहीं है, किंतु ये हाथ शरीर का हिस्सा तो जरूर है ना। आंख शरीर नहीं है, किंतु आंख शरीर का हिस्सा है। नाक शरीर नहीं है, किंतु नाक शरीर का हिस्सा है। जितने ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, सबके अस्तित्व को अलग अलग करके देखा जाए तो वह शरीर नहीं है, किंतु जितने ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं सबके समुच्चय को शरीर भले कहा जाता है। तो हाथ शरीर नहीं है, किंतु हाथ शरीर का अंश है। तो इसका क्या मतलब है कि हाथ ये शरीर से कट करके अलग में रखा हुआ है? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नाक शरीर नहीं है, किंतु नाक हमारे शरीर का अंश है। तो इसका ये तो अर्थ नहीं हो जाएगा ना कि नाक शरीर से कटा हुआ है। पैर शरीर नहीं है, किंतु पैर हमारे शरीर का अंश है। इसका ये अर्थ कदापि नहीं हो जाएगा कि पैर हमारे शरीर से अलग है।
ठीक उसी प्रकार से जब यह कहा जाता है कि जीव सनातन भी है और अंश भी है, तो इसका अर्थ इतना ही होता है कि आत्मा के जैसे बीज वृक्ष का अंश है। किस भांति में? क्योंकि बीज के अंदर वृक्ष समाहित तो होता है, दूध के अंदर घी समाहित तो होता है, किंतु दूध ही घी नहीं होता। दूध को जब तक औटा न जाए, दूध को जब तक मथा न जाए, दूध को जब तक जमाया न जाए, दूध को से जब तक मक्खन न निकाला जाए, दूध को जब तक अग्नि में तपाया न जाए, तब तक वह मक्खन नहीं बन सकता है। इसलिए दूध के अंदर मक्खन का अंश तो छिपा हुआ है, किंतु दूध ही मक्खन नहीं है। मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जब तक उस प्रक्रिया को पूरा न किया जाए तब तक दूध को मक्खन नहीं माना जा सकता है। उसी तरह से आत्मा में ही परमात्मा छिपा हुआ है, किंतु आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संयम, साधना, शील, सदाचार की आवश्यकता पड़ती है। जब तक उस तप को नहीं तपाया जाए तब तक आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकट नहीं होती है, इसीलिए उसको अंश कहा जाता है। आत्मा में परमात्मा है, बीज में वृक्ष है, प्रत्येक बीज में वृक्ष की संभावना छिपी है। लेकिन बीज को जमीन में ना बोया जाए, पत्थर पर रख दिया जाए तो भी पौधा पनप जाएगा, पनपेगा। संभावना है उस बीज में भी जो पत्थर पे पड़ गया है, लेकिन उचित जगह पर न पड़ने के कारण उसका बीज, उसका वृक्ष उस बीज में ही दफन होकर के दम तोड़ देगा। तोड़ेगा कि नहीं? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। संभावना सब में है साई होने की, परमात्मा होने की, लेकिन सबकी मैं बलिहारी नहीं करूंगा। सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, लेकिन बलिहारी व सेज की जा घट परगट होए। बलिहारी उस सेज की है, बलिहारी उस हृदय की है जिसमें परमात्मा के गुण उस आत्मा में विद्यमान तो है, किंतु साधना, संयम, ध्यान, भजन, वैराग्य का अनुसरण करके जो अपने अंदर आत्मा के परमात्मा को जगा लिया है, परमात्मा को प्रकट कर लिया है। कबीर साहब कहते मैं उसी की बलिहारी गाऊंगा, उसी को नमन और वंदन करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब तक यह आत्मा आत्मा के रूप में है, जब तक कोई बीज बीज के रूप में है, तब तक वह वृक्ष का अंश है। किंतु जैसे ही वह बीज अपने अंदर वृक्ष को प्रकट कर लिया, वह अपने सनातन स्वरूप में आ गया। उसी प्रकार से जब तक यह आत्मा प्रपंचों के अधीन है, जिसको गीता में, जिसको महाभारत में कहा गया कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्रकृतिर गुणाः तेरेवति विनिर्मुक्त परमात्मेत्युदाहृतः। जब तक यह आत्मा प्राकृतिक गुणों और विकारों के अधीन रहता है, तब तक यह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाती है। और जैसे ही आत्मा समस्त आवरणों को पार कर जाती है, समस्त विषयों और प्रपंचों से मुक्त हो जाती है, यह आत्मा ही परमात्मेत्युदाहृतः परमात्मा कहलाने लगती है। ये गीता श्री कृष्ण का दर्शन है। और इसी बात को महर्षि मेही बाबा ने बड़े सरल तरीके से कहा कि इस जीव के ऊपर में, इस आत्मा के ऊपर में विषयों और प्रपंचों के बहुत सारे आवरण पड़े हुए। पहले तो विषय के आवरण, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, व्यभिचार इत्यादि के संस्कारों का जो आवरण है, उस आवरण को हटाइए। अब वो आवरण हट गया तब घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। ध्यान दीजिए शब्द पर, कि घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। करु दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन इनको हटाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि शब्दे को पकड़ करके रखना चाहिए। लगता है कि वो महर्षि मेही बाबा के भी गुरु महाराज हो गए। साधना के क्रम में आपको बिंदु झलके कि ज्योति झलके कि प्रकाश मिले, वो सब मिलेगा, मिलना तो तय है। लेकिन उसी को आप ब्रह्म और परमात्मा मान करके उसको यदि पकड़ने की भूल आप कर लिए, तो समझ जाइए कि आप साधना की परम उन्नति तक नहीं पहुंच पाए। महर्षि मेही बाबा के दर्शन में यह बात आई है कि घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय, तीन प्रकार का पट बताया, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। आत्मा के ऊपर में जो विकारों का आवरण लगा हुआ है, उस आवरण को हटा दो तो वो तुम्हारा जो पीव है, तुम्हारा जो परमात्मा है, वो तुम्हारे हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएगा। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे।
कबीर साहब से पूछा गया कि जो पीब कहा जा रहा है, घूंघट का पट कहा जा रहा है, कबीर साहब आप बताइए वह पट कितने प्रकार का है। कबीर साहब कहे कि आएगा कुछ दिन के बाद मेही बाबा, उससे पूछ लीजिएगा। लोग गए मेही बाबा के पास, मेही बाबा आप बताइए। कबीर साहब तो खाली पट बताए, आपके दृष्टि में पट कितने प्रकार के हैं। महर्षि मेही बाबा ने कहा है तो बहुत प्रकार का, लेकिन दबदबा वाला 3 ठो है। घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे, करु दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, इनको हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? तो इनके हटे माया हटेगी, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक माया नहीं हटेगी। तो इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, इसी को कहा जाता है जीव सनातन है, और जब तक विकारों के अधीन है तो वह अंश है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जीव अपने आप में सनातन भी है, लेकिन वह अंश भी है। तो उस अंश का अर्थ, उस समान व्याकरण बच्चे क्लास में पढ़ने वाले व्याकरण से टुकड़ा मत कीजिए। अंश का अर्थ यहाँ पर टुकड़ा नहीं होगा, अंश का अर्थ यहाँ पर सावयव होगा। एक दूसरे से जुड़ करके भी दूसरे का हिस्सा, जैसे हाथ शरीर नहीं है किंतु हाथ शरीर का हिस्सा है, और हाथ शरीर का हिस्सा होने के बावजूद भी वह शरीर से अलग नहीं है, वो शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए कबीर साहब से भी पूछा गया कि आप आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं कि 2 मानते हैं। कबीर साहब ने कहा बड़ा झंझट हो जाएगा, एक कहो तो है नहीं। तब कहा 2 कह दीजिए। कबीर साहब के नहीं 2 कहो तो गाड़ी, दूसरा कहेंगे तो गाली हो जाएगी। लोगों ने कहा कि आप बड़ा पेचीदा आदमी हैं, एक भी नहीं कह रहे हैं, 2 भी नहीं कर, तब 3-4 कह दीजिए। कबीर साहब ने कहा 3-4 की गुंजाइश ही नहीं है। एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहि कबीर विचारी। इसलिए यदि विकारों के अधीन में जब तक है तब तक उसको आप अंश कह लीजिए, और जब विकारों से मुक्त हो जाएगा तब उसको आप अंशी कह लीजिए। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरुदेव महर्षि अंगिरस से पूछा था। छंदोग्य उपनिषद के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे गुरुदेव, आप यह बताने की कृपा कीजिए कि आत्मा और परमात्मा कोई 2 है क्या? आत्मा से अलग कोई परमात्मा की रोशनी प्रकाश खोजे क्या? जिस अंतर ज्योति की बात हमारी बहन सुचिता साहब कर रही थी कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ये सवाल केवल कबीर के सामने ही नहीं आया था, यह सवाल भगवान कृष्ण के भी मन में आया था। भगवान कृष्ण ने अपने गुरुदेव से पूछा कि इस आत्मा से परमात्मा की ज्योति कहीं अलग भी है क्या? परमात्मा का प्रकाश, सुख का प्रकाश, शांति का प्रकाश कहीं अलग है कि उसको प्राप्त करें? भगवान कृष्ण अपने गुरुदेव से पूछते। तो भगवान कृष्ण के गुरुदेव, आध्यात्मिक गुरुदेव महर्षि अंगिरस ने कहा छंदोग्य उपनिषद के अंतर्गत कि यथा बिंबम मृदोपलिप्ते यथेव बिंबम मृदोपलिप्ते तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वं प्रसमीक्ष देहि एकः कृतार्थो भवते वितशोकः। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव बताते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास में एक हीरा हो। अब हीरा तुम्हारे पास है तो हीरा का स्वभाव क्या है? स्वतः प्रकाशित होना। हीरा को प्रकाशित करने के लिए किसी को अलग से लाइट जलाना पड़ेगा? इधर जितने लोग बैठे मेरी बातों का जवाब दीजिए। हीरा को प्रकाशित करने के लिए अलग से डिबिया जलाना होगा कि लालटेन, जनरेटर, वेपर? तब कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि विज्ञान की भाषा में हीरा को दीप्त पिंड माना जाता है। फिजिक्स में पढ़ते थे ना, पिंड 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड। दीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य पिंड का सहारा न लेना पड़े, उसको दीप्त पिंड कहा जाता है। और प्रदीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे पिंड का सहारा लेना पड़े, उसको प्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे ये लाइट जल रही है, ये दीप्त है कि प्रदीप्त है? ये प्रदीप्त है, क्योंकि अपने से नहीं जल रहा, जनरेटर के सहारे से जल रहा है।
चंद्रमा को क्या कहेंगे? दीप्त की प्रदीप्त? प्रदीप्त कहेंगे, क्योंकि उसको अपनी रोशनी नहीं है, वो सूर्य के सहारे से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन आपके सामने भगजोगनी उड़ते उड़ते आ जाता है, उसको क्या कहिएगा? भगजोगनी समझते हैं ना, जुगनू जिसको कहते हैं, तो उसको दीप्त पिंड कहेंगे कि प्रदीप्त पिंड, उसको दीप्त कहेंगे। तो हीरा जब आपके सामने में हो तो विज्ञान कहता है कि हीरा चूंकि दीप्त पिंड है, इसलिए उसको प्रकाशित होने के लिए अलग से कोई लाइट वेपर जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां रहेगा अपने प्रकाश से जगमगाएगा, जगमगाएगा ना। तो भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव उसे समझाते हैं कि जैसे हीरा एक दीप्त पिंड है, वह स्वतः प्रकाशित है, प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन कल्पना करो कि वह कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में हीरा गिर गया, कीचड़ से किसी ने उठाया, लेकिन कीचड़ को साफ नहीं किया। 2-4-10 घंटे के बाद देखने गया तो हीरा के ऊपर में जो मिट्टी का आवरण है लिपट गया। मृद्योपलिप, मृदा माने मिट्टी ही होता है। यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम, जैसे बिंब, जैसे हीरा प्रकाश से भरा हुआ तो है, किंतु कीचड़ में गिर जाने के कारण मृद्योपलिप्तम, उसके ऊपर मिट्टी का आवरण लिपट गया है। अब हीरा के ऊपर में यदि मिट्टी का आवरण लिपट गया है, तो अब आप बताइए कि हीरा का प्रकाश उस मिट्टी के अंदर में जल ही रहा है कि वो हरिद्वार घूमने के लिए चला गया है? आप लोग बोल नहीं रहे, प्रवचन बंद करें क्या? तब कढ़ी बड़ी हमारे कुलदीप बाबू खिलाए हैं, आपको प्रवचन क्यों सुनावे मुफ्त में? हम बोल रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप बताइए कि हीरा के अंदर जो प्रकाश छिपा हुआ है मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर ढक जाने से हीरा की ज्योति जल ही रही है कि कहीं गई है? हरिद्वार, वृंदावन, काशी कहीं नहीं गई है? हाँ, तब तो ठीक है। लेकिन उस हीरा के अंदर प्रकाश मौजूद होने के बावजूद भी क्या वह प्रकाश हमें आंख से दिखाई देगा? हाँ या ना बोलिए? नहीं दिखाई देगा। तो अब क्या करें? उस हीरा के प्रकाश को देखने के लिए उस हीरा के सामने बैठ के सत्यनारायण कथा पढ़े कि दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा? हाँ, बताइए एक बार वो माता जी के लिए ताली बजाइए जोर से। पुकार के कह रही थी कोई कथा नहीं करना, खाली मिट्टी हटाना। तो यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम, जैसे हीरा प्रकाश से भरा हुआ है, किंतु कीचड़ में गिर जाने से उस पर यदि मिट्टी का आवरण लिपट जाए तो पर भी उसका प्रकाश मिट्टी के अंदर ही जगमगा रहा होगा। उसको प्रकाशित करने के लिए सातवां आसमान से कोई प्रकाश लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके प्रकाश को यदि पैदा करना है तो केवल एक काम करना है, निर्मल जल से उस मिट्टी को हटा दीजिए, और जैसे ही निर्मल जल से मिट्टी हटेगा हीरा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाएगा। उसी तरह से आपके आत्मा में परमात्मा की ज्योति सब दिन से विद्यमान है, किंतु उसके ऊपर विषय और वासना का कीचड़ लिपट जाने के कारण आत्मा का प्रकाश कहीं गया नहीं है, बल्कि आत्मा की ज्योति आत्मा में ही समाहित है। केवल आपको सत्संग करके, भजन करके, ध्यान करके आत्मा पर से विषय और विकार के मिट्टी को उतार देना है, और जैसे ही आत्मा पर से मिट्टी का आवरण उठेगा आपके आत्मा में परमात्मा की ज्योति प्रकट हो जाएगा। आपके आत्मा में ही परम प्रकाश उत्पन्न हो जाए। परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखहूं प्राण पियारा। ये सदगुरु कबीर साहब का आध्यात्मिक दर्शन है। तो मैंने निवेदन किया कि दो प्रकार का दर्शन, दो प्रकार के व्यक्तित्व, एक पंडित वाला व्यक्तित्व, एक संत वाला व्यक्तित्व। पंडित का व्यक्तित्व धर्म की तरफ मोड़ता है व्यक्ति, और संत का व्यक्तित्व अध्यात्म की तरफ मोड़ता है। धर्म आपको रीति रिवाज, पोथी परंपरा, कर्मकांड इत्यादि में उलझाता है। अध्यात्म कहता है किसी चीज में उलझने की जरूरत है। जीवन को समझो, आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो, ज्ञान को समझो, ध्यान को समझो, और समझ करके चरित्र को निर्मल बनाने का प्रयास करो, सब ठीक हो जाएगा। तो अब समय भी ज्यादा हो गया और चिट्ठी आ गई है एक ठो भजन गाने के लिए। इसको थोड़ी देर सुन लीजिए, उसके बाद साहब कह रहे थोड़ी देर बोल करके कहना है।
तो थोड़ी देर मूल रूप से इसको सुनिए कि मैं निवेदन क्या कर रहा था कि आप ध्यान को, प्रेम को, भक्ति को, इसको समझिए और उसको चरित्र में उतारने का प्रयास कीजिए, तो आत्मा परमात्मा को भी सहजता से पा जाइएगा। और जब तक जीवन रहे तब तक आप प्रेम पूर्वक जीविए आपस में, क्योंकि जब आपस में आप व्यक्ति सास ननद देवर भाभी माँ बेटे पिता पुत्र में आप प्रेम स्नेह के साथ जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे तो फिर परमात्मा सामने आ भी जाएगा तो उस परमात्मा से आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सिखाया गया है, हर तरीके से सिखाया गया है। एक गाना में गुनगुनाता हूं, उसको आप लोग भी गुनगुना लीजिए साथ में, मजा आ जाएगा। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से नहीं, 3 दिन से भोज खाए हैं फिर भी आवाज कमजोर है। प्रोफेसर साहब इस बार खिलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ा है। मैं छत पे टहल के देखता हूं, आगे भी पीछे भी भरपूर खाते हैं लोग। आप लोगों को खाते देखते तो मेरा भी जी ललचने लगता है। मुझे भी लगता है कि एक बार हम भी पंक्ति में जाके बैठ जाए क्या। तो इतना खाए हैं फिर भी भजन नहीं गाएंगे तो कैसे होगा। एक बार जोर से मस्ती से गाइए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से। आप लोगों का पावर क्यों घटा हुआ है? इसका पावर तो बढ़वे करेगा। नीतीश कुमार 10,000 जो दिया है, तब अब आप लोग भी जीविका में भर्ती हो जाइए, अगले बार आप लोगों को भी मिलेगा। ग्रुप अलग बनाइए, कंपटीशन में नहीं तो हार जाइएगा इन लोगों से। तब एक बार बढ़िया से कंपटीशन कीजिए। आप लोग की आवाज जब तेज होती है तो हमारी सुचिता बहन मुस्कुराती है कि हमारा वाला पार्टी तगड़ा है। तो आप लोग हमारी बेइज्जती मत करवाइए। हाँ, उसमें भी छत्तीसगढ़ से आके बेइज्जती करे तो बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा जोर से एकदम। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। हाँ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। वो प्रेम की गंगा बह रही है, पता कैसे चलेगा? पता चलने का एक ही तरीका है। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से। ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, और वह ज्योति परमात्मा की ज्योति तभी आप जला पाएंगे जब आप जिन रिश्तों में जी रहे हैं, माँ बेटा बेटी पति पत्नी भाई बहन इत्यादि जो भी परिवार के सदस्य हैं, जब आप अपने रिश्तों के बीच में प्रेम की गंगा बहाएंगे और हृदय में एक दूसरे के भावना की ज्योति जलाएंगे, तभी आप परमात्मा के मंदिर में आपकी ज्योति स्वीकार कर ली जाएगी। जो व्यक्ति अपने घरों में परिवारों में प्रेम पूर्वक जीवन नहीं जी सकता है, वह मंदिर में जाकर के भी खाली हाथ लौट आएगा। इसलिए निवेदन किया गया है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से क्या फायदा। इसमें कड़ी आती है। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की,
पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। ध्यान दीजिए शब्द पर, प्रेम की गंगा नहीं बहेगी तो मंदिर जाना कैसे बेकार हो सकता है, घंटी बजाना दिया दिखाना कैसे बेकार हो सकता है। संत बताते हैं, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार ताली बजाइए। कितना बढ़िया गाते हैं आप लोग। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला ही लाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए भगवान की प्रतिमा तक जाने से पहले अपने परिवार में प्रेम का पुष्प बिखर जाने दीजिए। आत्मा परमात्मा फिर दर्शन की बात वो बाद में समझ ली जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय जग जाना, ये सुबह के सत्र में भी मैंने कहा था। तो आपस में प्रेम सबसे बड़ी भक्ति है। और जब आप साधना जगत में आएंगे, सिद्धांत जगत में आएंगे, तो अपने मन इंद्रियों का संयमन करते हुए, जड़ जगत को समझते हुए, चेतन जगत को समझते हुए, जड़ पिंडों से चेतना को पूर्णतः मुक्त करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, ये परमार्थ की पूर्ण भक्ति है। और इसी भक्ति में आपके अंतःकरण में, आपके आत्मा में जो परमात्मा के छिपे हुए बीज हैं, जो संस्कार है, वह परमार्थिक स्वरूप में प्रकट होगा। और जिस दिन वह परमात्मा परमार्थिक स्वरूप में प्रकट होगा, उस दिन उसको आप भगवान की प्राप्ति कह लीजिए, कि परमात्मा की प्राप्ति कह लीजिए, कि राम की प्राप्ति कह लीजिए, कि ब्रह्म की प्राप्ति कह लीजिए, कि ईश्वर की प्राप्ति कह लीजिए, जहां मोक्ष की प्राप्ति कह लीजिए, कि मुक्ति की प्राप्ति कह लीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, उस दिन आपको परमानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। यही संत का दर्शन है, यही अध्यात्म का दर्शन है, यही सत्संग का मूल है, जिसका संदेश इस मंच के माध्यम से आपको कल से लेकर के, परसों से लेकर के अब तक दिया गया है। बारंबार प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन होता है। इस आयोजन में आप लोग आते हैं और इसी तरह से लाभ लेते रहिए, ताकि जो सदगुरु श्री मुक्त स्वरूप साहब के नाम पर संतों का जो ज्ञान का ये अलख जगह है, ये दीप जगह है, ये दीप बुझे नहीं। और बुझेगा भी क्यों? क्योंकि संतों के इस दीप को जलाने की जिम्मेदारी हमारे इसी सहवानी धरती के लाल परम आदरणीय कुलदीप बाबू ने ले लिया है। और यदि कुलदीप अपने हाथ में मसाल ले, तो फिर सत्संग का दीप कैसे बुझ सकता है? लेकिन साथ साथ अकेले कोई आदमी किसी काम को सफल नहीं कर सकते। तो वो बीरा उठाते हैं, संकल्प लेते हैं, साहस करते हैं। लेकिन आप समाज के लोग भी पीछे यदि झंडा लेकर के खड़े होंगे, साहस लेकर के खड़े होंगे, ताकत लेके खड़े होंगे, तो ये सत्संग का दीप मुझे विश्वास है कि जिस तरह से जगमगा रहा है, ये बुझने की तो बात ही छोड़ दीजिए, और कई गुना रब से ज्यादा विस्तार से जगमगाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? ये सत्संग की अलख जगनी चाहिए कि बुझ जानी चाहिए? अगला साल और बढ़िया से होना चाहिए ना। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, हमारे जितने पंडाल सजाने वाले, बाजा बजाने वाले, वहां पर भोजन की व्यवस्था संभालने वाले, भोजन खिलाने वाले सभी कार्यकर्ता जितने हैं, जो हम लोग तो यहाँ बैठ करके केवल प्रवचन बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सभी कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कीजिए। सबको बहुत बहुत साधुवाद।